सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग पाठ 4 वाक विचार से संबंधित कुछ जो चर्चा है उसको जानेंगे, क्योंकि ये कक्षा जो है वो पुनरावृत्ति कक्षा है और जिसमें हम लोग वाक विचार जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, उसी का जो है सो कुछ अतिरिक्त रूप में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज हिंदी व्याकरण पाठ 4 है, वाक्य। आज है आपको 10/6/2020 कक्षा 8 और तो आज हम लोग पुनरावृत्ति कक्षा के अंतर्गत वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने बराबर इस बात की चर्चा की है कि जिस भाषा की चर्चा हम बराबर करते रहे हैं और हम लोगों ने भाषा के विषय में अध्ययन भी किया है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। यह हमें समझना यह होगा कि भाषा के अंतर्गत हम लोग जितने भी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रत्येक विचार जो है वह वाक्य के माध्यम से रखा जाता है। चाहे हम अपनी भावना को व्यक्त करें या हम किसी प्रकार के बात को रखें, कोई भी यदि रखे वो एक वाक्य के माध्यम से ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य के विषय में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या है। तो वाक्य के विषय में यह कहा जाता है कि वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि शब्दों के ऐसे सार्थक समूह जो एक निश्चित क्रम में होता है और उसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। अब जहां तक रही परिभाषा की बात, तो हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि जितने भी पुस्तक आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उनमें अलग अलग जो शैली है उसमें लिखी जाती है, लेकिन एक जो मुख्य बिंदु यह है कि तथ्य से संबंधित जो मुख्य बात है वह कभी भी छिपता नहीं, वह हटता नहीं, वह निश्चित रूप से ही रहता है। बस क्योंकि लेखक अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनकी शैली, उनका जो लिखने का तरीका जो होता है, उनके द्वारा जो शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन जो तथ्य से संबंधित जो मुख्य बातें होती है वो निश्चित रूप से हर परिभाषा में मिल ही जाता है। तो इस वाक्य की परिभाषा जहां तक है तो उसमें हम लोग देखते हैं, मैं इस परिभाषा के अनुसार हम जो पहला जो तथ्य है वह यह है कि वाक्य जो है एक शब्दों का समूह है। इसका अर्थ यह है कि एक वाक्य में कम से कम
दो शब्द तो निश्चित रूप से होते हैं, दो से ऊपर जितने भी शब्द हो जाए आवश्यकता के अनुसार। दूसरी बात इसमें यह होती है कि वाक्य एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जैसा कि व्याकरण का नियम है। नियम जो बताता है कि वाक्य जो है उस वाक्य के पहले क्रम में क्या होगा, फिर मध्य क्रम में क्या होगा, अंत क्रम में क्या होगा, ये जो है सो निश्चित रहता है, जो कि एक निश्चित क्रम में होता है व्याकरण के नियम के अनुसार। और तीसरा जो तथ्य है वह यह है कि वाक्य जिसे हम कहते हैं, जिन शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं, उसका एक निश्चित अर्थ होता है। तो इसकी दूसरी पहलू यह होती है कि यदि शब्द समूह है और वह यदि क्रम में नहीं है और उसका एक निश्चित अर्थ भी नहीं आ रहा है, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो हमने जो वाक्य से संबंधित जो तीन तथ्य, वाक्य के तीन मुख्य तथ्य हैं, शब्दों का समूह, दूसरा तथ्य है शब्दों का निश्चित क्रम, और तीसरा जो है वह है शब्द समूहों का निश्चित अर्थ। हमने अभी परिभाषा के आधार पर इन्हीं तीन तथ्यों की चर्चा की है, जिससे पहला है शब्दों का समूह। हमने कहा कि वाक्य जो है वह शब्दों का समूह होता है, यानी कि वाक्य है तो उसमें शब्द समूह निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि जब तक शब्द समूह नहीं होंगे तब तक वाक्य नहीं कहलाएगा। दूसरा तथ्य है कि शब्दों का एक निश्चित क्रम का होना। व्याकरण के नियम के अनुसार जो भी शब्द समूह में आते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, जैसा कि व्याकरण हमें बताता है। तीसरा, शब्द समूहों का एक निश्चित अर्थ होना। तो जब तक इसका जो है सो एक निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, तब तक जो है सो शब्द समूहों को हम वाक्य नहीं कह सकते हैं और कहेंगे भी नहीं, क्योंकि व्याकरण हमें इजाजत नहीं देती है। अब इन तथ्यों को साबित करने के लिए या कह सकते हैं कि जो सकारात्मक जो पहलू है उसको दिखलाने के लिए हम उदाहरण का सहारा लेंगे। उदाहरण के लिए राम घर जाता है, बहुत ही साधारण और बहुत प्रचलित ये वाक्य जो माना जाता है, वाक्य के क्रम बहुत आसानी से यह जो निकल जाता है, राम घर जाता है। इसमें हम देखेंगे कि राम घर जाता है, इसमें कुल 4 शब्द हैं। अब शब्द है तो कहेंगे कि कैसे ये एक निश्चित क्रम में कैसे है, तो व्याकरण हमें बताता है कि व्याकरण हमें यह बताता है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य कहलाने के लिए जो वाक्य का जो एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार जो है सो सबसे पहले कर्ता को रखा जाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद जो है कर्ता के बाद कर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं।
और उसके बाद सबसे अंत में जो है क्रिया का स्थान दिया जाता है, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ये हिंदी का जो नियम है, वाक्य बनाने के लिए या वाक्य कहलाने के लिए जो नियम है, उस नियम का यह जो है सो एक प्रारूप बनाया गया है। तो यहां हम देखें तो राम, ये जो है कर्ता के रूप में यहां है सबसे पहले, उसके बाद है घर, यह है कर्म के रूप में, उसके बाद जाता है, यह है क्रिया के रूप में, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब ये जो इन तीन चीजों में से इस चीज यानी कर्म को छोड़ करके दो जो शब्द है वह निश्चित रूप से होता है, होना चाहिए, जैसा कि हमें व्याकरण बतलाता है कि वाक्य में कम से कम दो शब्द होने चाहिए। पहला शब्द जो है वह कर्ता होगा और दूसरा शब्द जो है क्रिया होगा। इसके अलावे जितने भी शब्द आते हैं वे सभी के सभी सहायक शब्द ही होते हैं और उन शब्दों का प्रयोग जो है वह आवश्यकता के अनुसार किया जाता है या बनावट के अनुसार किया जाता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे यहाँ राम घर जाता है, तो इसमें राम कर्ता के रूप में है। अब सवाल उठता है कि कर्ता कैसे है। तो कर्ता के विषय में हम जानते हैं कि जो काम करता है यानी काम करने वाला कर्ता कहलाता है। इस वाक्य में घर जाने का काम कौन कर रहा है, यह एक प्रश्न यदि उठता है तो उसका उत्तर मिलता है राम, इसलिए राम कर्ता हो गया। उसी प्रकार से इसका दूसरा प्रारूप है कि अब यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि राम क्या करता है, तो जाता है, जाने का काम करता है, तो जाने का काम वह क्रिया है ना। और क्रिया के विषय में कहा जाता है कि जिस शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये चूंकि जाता है यह एक काम है, जाना एक काम है, इसलिए इसे क्रिया का रूप जो दिया गया है। और अब है कि राम जाता है, तो प्रश्न उठता है कि राम कहाँ जाता है, चूंकि जाने का तो कोई निश्चित जगह नहीं है, कई जगह है। तो इस वाक्य के अनुसार राम घर जाता है। तो यह हो गया कर्म, और कर्म के विषय में कहा जाता है कि कर्ता द्वारा किया गया काम का प्रभाव जिस किसी पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो यह जो है वह घर जो है कर्म हो गया। इस प्रकार से जो है सो यह एक पूर्ण वाक्य के रूप में हो गया, राम घर जाता है। यह एक क्रम में भी है और यह एक निश्चित रूप में भी है ना। तो इसका एक अर्थ होता है कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, राम नाम का कोई एक लड़का है जो घर जाने का काम करता है। लेकिन इन्हीं वाक्य को में जो शब्द समूह है उसको यदि हम स्थान में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, जैसे यह है ना कि राम घर जाता है, इसी को यदि हम बदल दें, घर राम है जाता, या जाता राम घर है, या है जाता राम है जाता घर राम। ये जो है चार शब्द, 1 2 3 4, राम यहां 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 तीनों जगह है, घर शब्द इसमें भी है, जाता यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है यहां यहां यहां। चार शब्द का हर समूह में प्रयोग किया गया, लेकिन अलग अलग स्थानों पर किया गया, इसलिए ये निश्चित क्रम में नहीं है और ये जो समूह है वह वाक्य नहीं कहलाएगा। इन्हीं तथ्यों को हमने पहले बताया। तो हमने
आज पुनरावृत्ति की जो कक्षा है इसमें हम लोगों ने वाक्य की जो परिभाषा है, तो परिभाषा को हम कैसे साबित करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। और अब जो है वाक्य के जो भेद हैं उनको हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति का जो काम है वो करेंगे। तब तक आप इस जो हमने बताया भी उसका अध्ययन करें। धन्यवाद।